मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आजकल समर्स हैं और समर्स में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। बहुत सारे फ्लावर्स इस समय ब्लूम कर रहे हैं। कान्हा गार्डन में भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो आज मैं जिस फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रही हूँ वो एक वाइन है और कई सारे कलर्स में आती है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं एलमंडा वाइन की बात कर रही हूँ। एलमंडा जो कि येलो एलमंडा मैं कई बार दिखा चुकी हूँ अपने गार्डन में, और पिंक एलमंडा भी आजकल काफ़ी अच्छी हो रही है। तो चलिए आज हम पिंक एलमंडा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पिंक एलमंडा। और ये देखिए, ये दो एलमंडा हैं पिंक, और मैंने दोनों को यहाँ पर लगा रखा है। दोनों ही पॉट्स में लगी हुई हैं और गर्मियाँ आते ही ब्लूम करने लगती हैं। और जब मैं इसको लेके आई थी, एक एलमंडा ने तो फ्लावरिंग की थी और दूसरी एलमंडा बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रही थी, और मुझे लग रहा था इसमें कभी फ्लावरिंग नहीं होगी। बट समर से पहले मैंने थोड़ी कट करके, जैसे सारे प्लांट्स के साथ प्रूनिंग करती हूँ मैं, तो मैंने भी फरवरी में इसकी कटिंग और प्रूनिंग कर दी थी। कट करके काफ़ी छोटी कर दी थी इसको। तो उसके बाद ये न्यू ब्रांचेस आई इसमें और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, और मुझे बहुत खुशी हुई इसको फ्लावरिंग करते हुए देख के। बहुत ही खूबसूरत बेल शेप फ्लावर हैं। येलो एलमंडा तो हमेशा रहती ही है मेरे गार्डन में, और वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है एक एलमंडा वाइन, और ये भी काफ़ी खूबसूरती से बढ़ रही है। अगर आपको अपने गार्डन में कोई फास्ट ग्रोइंग वाइन चाहिए तो येलो एलमंडा काफ़ी फास्ट ग्रो करती है और चढ़ती चली जाती है आपके जगह को, उस प्लेस को जहाँ भी आप कवर करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से घेर लेगी और बढ़ जाएगी। पिंक एलमंडा उतनी फास्ट ग्रोइंग मुझे नहीं लगती है, बट हाँ फिर भी ये समर्स आते ही ब्लूमिंग शुरू कर देती है और काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसके फ्लावर्स के साथ कि ये फ्लावर्स काफ़ी दिन तक टिके रहते हैं। काफ़ी धूप में रखना पड़ता है, और सन लविंग प्लांट है। बिना सन के तो फ्लावरिंग इसमें होगी नहीं। फिर भी धूप में रहने के बावजूद भी इसके जो फ्लावर्स हैं ये 2 या 3 दिन मैं देखती हूँ कि रह जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप झड़ जाते हैं या आप इनको तोड़ सकते हैं। तो एलमंडा की थोड़ी सी मैं केयर के बारे में बात करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला ही कि सन लविंग प्लांट होती है एलमंडा वाइन। तो सन जहाँ पर भी, अगर आपके टेरेस पे या आप नीचे अपने कहीं भी लगाना चाहते हैं गार्डन में इस प्लांट को, तो उस जगह को ही आपको चुनाव करना है जहाँ पे भरपूर धूप आती हो, क्योंकि धूप नहीं तो फ्लावर्स नहीं। ये मान के चलिए, फ्लावर्स आपको चाहिए एलमंडा में या किसी भी प्लांट में जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अगर आप उसमें फ्लावर्स चाहते हैं तो आपको सनी एरिया का चुनाव करना ही पड़ता है। धूप में ही उसको रखना पड़ता है, और धूप का मतलब होता है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के रखना और अच्छे से वाटरिंग करना। तो एलमंडा की नीड भी है एक स्लाइटली एसिडिक सॉइल बना के रखना और एक वेल ड्रेन्ड सॉइल रखना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस एलमंडा को एक वेल ड्रेन्ड सॉइल दी जाए। और मिट्टी के लिए जब आप इसको गमले का चुनाव करें तो कोशिश करें थोड़ा सा बड़ा गमला लें, जिससे कि अच्छे से मिट्टी आए इसमें, क्योंकि एक अच्छी वाइन है, घनी हो जाती है तो अच्छे से फ्लावरिंग करती है, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। तो बहुत छोटे से गमले में इसको ना लगाएं, और वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी है इसके लिए कंपोस्ट आप चाहें तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, गार्डन सॉइल और थोड़ी सी रेत की मात्रा मिलाइए। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब है कि पानी नहीं रुके, बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा तो हमारा प्लांट हमेशा ठीक रहता है, ख़राब होने से बचा रहता है। और रेनी सीज़न में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि एलमंडा और ज़्यादा ब्लूमिंग पे हो जाती है। जो एक ड्रॉप एलमंडा है वो भी मेरे पास है, और वो तो बहुत ज़्यादा ही रेनी सीज़न में ब्लूम करती है। अभी भी वो ब्लूम कर रही है, गर्मियाँ आते ही ब्लूमिंग पे हो जाती हैं एलमंडा सारी। ड्रॉप एलमंडा या एलमंडा वाइन सारी ही ब्लूम करने लगती हैं। बट रेनी सीज़न में ये इनका ख़ास ब्लूमिंग टाइम होता है, उस समय ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लूम करती हैं। एक ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है, और लोग अपने घरों में इसको
खूबसूरत फूलों के कारण लगाना पसंद करते हैं। पिंक कलर के या येलो कलर की एलवेंडा जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और गर्मियों के जो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें हम आराम से इसका नाम ले सकते हैं। एक सनी एरिया का चुनाव करिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, और जहाँ तक फर्टिलाइज़ करने की बात है तो आप साल में 2-3 बार इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो चलेगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की नीड नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने फरवरी में इसमें अभी अच्छे से मैन्योरिंग की है, और काउ डंग मैन्योर ही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, या फिर किचन वेस्ट से जो भी मैं बनाती हूँ कंपोस्ट वो मैं यूज़ करती हूँ, या डायरेक्ट किचन वेस्ट भी कभी कभी मैं डाल देती हूँ, दबा देती हूँ मिट्टी में। और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं देती हूँ। और एलमेंडा हमेशा ब्लूम करती रहती है, गर्मियाँ आते ही और ब्लूमिंग पे हो जाती है। और अच्छे से ब्लूम करने के लिए ज़रूरी है कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप इसको कट करके थोड़ा छोटा कर दें, क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग न्यू ब्रांचेस पे होती है। स्पेशली अगर आपने पॉट्स में लगा रखी है तो ज़मीन पे लगाने से किसी भी प्लांट को ज़्यादा नीड नहीं होती है कि उसकी कटिंग प्रूनिंग भी बहुत की जाए या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ किया जाए। तो ज़मीन के प्लांट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप पॉट्स में लगा रहे हैं तब इसको नीड होती है कि बहुत ज़्यादा केयर की जाए, सभी प्लांट्स की तरह एलमंडा की भी। तो एक बहुत ही खूबसूरत वाइन है जो अपने खूबसूरत बेल शेप फ्लावर्स के कारण लोगों को बहुत सुंदर लगती है। तो आप भी इसको लगाइए और इसके फूलों को एंजॉय करिए और अपने गार्डन को खुशनुमा बनाइए, और कान्हा गार्डन देखते रहिए, और कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।